इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं World is here at Sharda University. Where are you? आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाषाओं का, पर यही भाषाएं बन सकती हैं एक अच्छा करियर ऑप्शन। कैसे, आइए जानते हैं करियर मंत्रा में। भाषा के जरिए जहां हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, वहीं भाषा के क्षेत्र में अनुवाद एक ऐसा करियर ऑप्शन बन गया है जिसमें न सिर्फ अच्छी प्लेसमेंट्स की श्योरिटी है, बल्कि एक अनुवादक के तौर पर आप अलग अलग सेक्टर्स में नौकरी भी पा सकते हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, ऐसे में अनुवाद इसकी एक जरूरत बन जाता है जो रोजगार के अपार अवसर भी साथ लाता है। कि ट्रांसलेशन एक तरह से प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल इस अर्थ में कि ये रोजगार से सीधा जुड़ा हुआ है। जब भारत के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया तो उसके साथ साथ सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का चलन बरकरार रखने की अनुमति भी दी। तो हिंदी अंग्रेजी के बीच संवाद और दोनों के बीच में अंतरण तो होता ही है। ये मल्टीलिंगुअलिटी आती कहाँ से? ये मल्टीलिंगुअलिटी आएगी केवल अनुवाद के माध्यम से। अब इसके लिए चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे विधिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म का मामला हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स और डिबेट का सवाल हो, या फिर हम बैंकिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जिस जिस क्षेत्र की तरफ हम ध्यान ले जाते हैं उसमें एक भाषा में अभिव्यक्ति के माध्यम से काम चलता ही नहीं, हमको मल्टीलिंगुअल होना ही पड़ेगा। अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें करने के लिए यूं तो बहुत कुछ है, लेकिन साथ ही साथ हर कोर्स में कुछ न कुछ नयापन जुड़ता ही रहता है। वैसे ही ट्रांसलेशन के पाठ्यक्रम में मशीन ट्रांसलेशन भी एक ऐसी ही नई विधा है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, और साथ ही कंप्यूटर से जुड़ा होने के कारण इसमें खूब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी साथ हैं। मशीन ट्रांसलेशन का अभिप्राय यह है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लिखित रूप में मशीन के माध्यम से ही अनुवाद प्रस्तुत कर दें। तो एकेडमिक्स की फील्ड में वो जा सकता है। दूसरा, एज ए ट्रांसलेटर वो उसकी नियुक्ति हो सकती है। तीसरा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो सकता है। चौथा, कार्य उसका इंटरप्रेटर के रूप में हो सकता है। पांचवा, टूरिस्ट गाइड के रूप में वो कार्य कर सकता है। छठा कार्य उससे जुड़ा हुआ है कि वो बैंक में ऑफिसर इत्यादि के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो सकता है। फिर मीडिया के क्षेत्र में वो एडाप्टेशन के रूप में कार्य कर सकता है। उसके अलावा फिर वो सोशल साइंस में कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा सिनेमा के क्षेत्र में सब टाइटलिंग करने वाला या उसको स्क्रिप्ट राइटर के रूप में वो सामने आ सकता है। अनुवाद के माध्यम से वो महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। 21वीं सदी में जहां पूरा विश्व धीरे धीरे सिमटकर एक दूसरे से जुड़ रहा है, वहीं इसकी वजह से रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं, और एक दूसरे से संपर्क करने या व्यापार करने के लिए एक दूसरे की भाषा को समझना प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। और इसीलिए अनुवाद का कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आप आसानी से एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। छात्रों के लिए या हमारे विद्यार्थियों के लिए अनुवाद आज एक बड़ा रोजगार का दायरा या पटल भी उभर करके सामने आ रहा है। जहाँ तक आज हम अनुवाद अध्ययन के बाद उसके रोज़गार के क्षेत्र की बात करते हैं, तो मैं
आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अनुवाद के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार के भरपूर अवसर हैं, जिनमें हिंदी के सहायक, अनुवादक, हिंदी अधिकारी, हिंदी के प्रबंधक और यहाँ तक कि उप महाप्रबंधक और तमाम तरह की जो आपकी उच्च स्तर तक की जो पद हैं, जो रिक्तियाँ हैं, वो उपलब्ध हैं। तो अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के माध्यम से ये व्यवस्था की है कि जितना हमारा नॉलेज लिटरेचर है उसको हम सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद उसका करें। ऐसी उम्मीद है कि इस काम के लिए 4 से 5 लाख अनुवादकों की आवश्यकता रहेगी। अनुवाद की आवश्यकता प्राचीन समय से ही रही है। अनुवाद के विषय में पीएचडी कर रहे छात्रों का भी मानना है कि अनुवाद को उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें भविष्य उज्जवल है। आगे करियर अपॉर्चुनिटी मुझे इसलिए इसमें ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि एक तो हिंदी आज मार्केट की भाषा है। आज अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको जन जन तक पहुंचाना है तो उसको आपको हिंदी में करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा अवसर हो सकता है कि मैं दूसरे की भाषा को, दूसरे के शब्दों को अपने शब्दों में ढालकर उनकी भाषा को जन जन तक पहुँचाऊँ। अगर हम जॉब की बात करें तो एज ए फैकल्टी हम कहीं हो सकते हैं, हिंदी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। अनुवाद अध्ययन का विषय ये बहुत ही शानदार है, हर लिहाज से शानदार है, आपकी जानकारी के स्तर पर, आपकी भाषिक क्षमता के स्तर पर और आपकी नौकरी के स्तर पर। आप जैसे एमएनसीज़ में देख लें, छोटे छोटे जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें भी ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आजकल जो भी आर्टिकल्स वो निकलते हैं उसमें भाषा का माध्यम अंग्रेज़ी होने के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस पे भी जोर दिया जा रहा है। इसलिए छोटी छोटी कंपनियां चाहे कितनी भी छोटी हो, ट्रांसलेटर्स को जॉब आसानी से मिल जाते हैं। एक अनुवादक के तौर पर आप सरकारी या निजी संस्थान या फिर बड़ी एमएनसीज में भी एक अच्छी खासी नौकरी तो निश्चित तौर पर पा ही सकते हैं। साथ ही अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप दो भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और उद्देश्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एक नया परिचय कराते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस समय में अनुवाद जहां एक जरूरत है, वहीं करियर के लिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सफलता निश्चित है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे World is here at Sharda University. Where are you?